नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में आज से बैन हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक, खरीद बिक्री पर हो सकती है 5 साल की जेल। इस श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के निबंधन की संख्या बढ़ाने को लेकर आज श्रम अधीक्षक ने की बैठक, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में निगरानी की कार्रवाई, 45,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी के हत्थे चढ़ा शिक्षा विभाग का क्लर्क। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया पुलिस ने की कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब किया बरामद। मतगणना के दौरान काउंटिंग में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद के एक प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर काटा बवाल, छपरा का है मामला। दहेज में फर्नीचर नहीं मिलने पर विवाहिता की हुई हत्या, नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र का है मामला, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली से आ रही सप्त क्रांति ट्रेन से 95 बोतल विदेशी शराब हुआ बरामद, सुगौली स्टेशन पर रेल पुलिस ने की कार्रवाई। शराब के नशे में हंगामा करते एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नरकटियागंज की साठी पुलिस ने की कार्रवाई। नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया गांव में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। मोतिहारी के बड़ा बरियारपुर स्थित बचपन एनजीओ के बच्चों के बीच सेवा कामना अभियान ट्रस्ट द्वारा किया गया कंबल का वितरण। और मझलिया प्रखंड क्षेत्र के बड़वा सेमरा घाट गांव जाने वाले लोगों के लिए चचरी पुल ही है एकमात्र सहारा, स्थानीय लोग सरकार से पुल बनाने की कर रहे हैं मांग। बिहार में आज से थर्मोकोल के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। इसके आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, विक्रय एवं उपयोग अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ चुका है। लोग अब इसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। यदि किसी ने इसका उपयोग किया तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है। इस बाबत गजट जारी कर दिया गया है। अब इन नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत अधिकतम 5 वर्षों के कारावास के साथ साथ अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। एकल उपयोग प्लास्टिक के अंतर्गत प्लास्टिक की वैसी चीजें आती हैं जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। गौरतलब है कि बीते जून महीने में इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। गौरतलब है कि एकल उपयोग प्लास्टिक और थर्मोकोल जैव विघटीय नहीं है। इसको जलाने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये नालियों के बहाव को अवरुद्ध करता है, जमीन की उर्वरा शक्ति को कमजोर बनाता है। खाद्य पदार्थ के साथ इसे खाकर जानवर जान तक गंवा बैठते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। इस श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के निबंधन की संख्या को बढ़ाने को लेकर आज श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा संयुक्त श्रम भवन के सभागार में सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिला कौशल प्रबंधकों, सीएससी के जिला प्रबंधक तथा विभिन्न श्रमिक अथवा कामगार संघ के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान श्रम अधीक्षक ने बताया कि पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तथा सभी सीएससी के वीएलईज अब निर्वाचन कार्य में बायोमेट्रिक कार्य से मुक्त हो चुके हैं तथा अब इन्हें इस श्रम पोर्टल पर निबंधन कार्य में पूरी तरह लगाया जा सकता है। विदित हो कि इस श्रम पोर्टल पर निबंधन सीएससी सेंटर यानी वसुधा केंद्र के माध्यम से ही कराया जाना है, जिसमें 16 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के सभी असंगठित कामगारों का निबंधन 31 दिसंबर 2021 तक इस श्रम पोर्टल पर कराया जाना है। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर 2021 तक पूर्वी चंपारण जिले के 4,69,102 असंगठित कामगारों का निबंधन इस श्रम पोर्टल पर कराया जा चुका है, जबकि 17 लाख से अधिक के निबंधन का लक्ष्य श्रम संसाधन विभाग के द्वारा पूर्वी चंपारण जिले को दिया गया है, क्योंकि पूर्वी चंपारण जिला बिहार का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है तथा इसी अनुपात में इस जिले का लक्ष्य पटना जिले के बाद दूसरा है। श्रम अधीक्षक कार्यालय के द्वारा जिले के सभी निबंधित निर्माण श्रमिकों, मनरेगा श्रमिकों, आंगनवाड़ी सेविका अथवा सहायिका, आशा कार्यकर्ता एवं अन्य कामगारों को एनआईसी के माध्यम से व्यक्तिगत एसएमएस भेजकर उन्हें भी अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर निबंधन कराने हेतु सूचित किया गया है। आज की इस बैठक में सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी, तीनों जिला कौशल प्रबंधक, सीएससी के जिला प्रबंधक, यूनियन प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिले की चकिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रक सहित 3 गाड़ियों पर लदी सैकड़ों कार्टून में रखी हजारों लीटर विदेशी ब्रांडेड शराब को जब्त किया है।
यह कार्रवाई चकिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के बारा गोविंद गांव के सरेह से 3 वाहनों पर लदे शराब जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है, जिसे जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक चकिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के बारा गोविंद गांव में शराब की एक बड़ी खेप आई है और तस्कर उसे ठिकाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद चकिया पुलिस ने उक्त क्षेत्र में घेराबंदी कर धावा बोला, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस ने दोनों ट्रक एवं एक पिकअप को कब्जे में लेकर जब जांच की तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ, जिसके बाद चकिया पुलिस ने तीनों गाड़ियों को अपने साथ चकिया थाने लाई व ट्रक के तहखाने व पिकअप से 544 कार्टून में रखे सैकड़ों बोतलों में कुल 4841 लीटर शराब को बरामद किया है। चकिया पुलिस के इस एक्शन के बाद तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। जब शराब अरुणाचल प्रदेश की बताई जा रही है, ट्रक के ऊपर सैनिटरी का सामान लदा था और अंदर तहखाने में इतनी बड़ी शराब की खेप लदी हुई थी। कुछ व्यक्तियों के नाम हम लोगों के पास आए हैं, जिसका सत्यापन कर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे, जिसके बाद इस संबंध में हम लोग कुछ बता पाएंगे। छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में पंचायत चुनाव मतगणना के दौरान काउंटिंग में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद के एक प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर बवाल मचाया। समर्थक काउंटिंग हॉल के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल होने की जिद में लगे हुए थे, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद आक्रोशित समर्थकों ने पुलिस पर रोड़े बरसाने शुरू कर दिए, जिससे अपना बचाव करते हुए पुलिस को भी पीछे भागना पड़ा। लेकिन बाद में समर्थकों के उग्र तेवर को देख पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिस घटना में 5 से अधिक पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की सूचना है, तो वहीं एक महिला पुलिस अफसर घायल भी बताई जाती है। वहीं बचाव में उतरे पुलिस के डंडे खाने के दौरान भागने में कई लोग चोटिल बताए जाते हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शी सूत्रों की माने तो भीड़ के द्वारा कुछ सरकारी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए, जिसे पुलिस ने हटवा दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि दरियापुर पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली को लेकर मतगणना केंद्र के बाहर जिला परिषद के एक प्रत्याशी व मुखिया पद के कई पराजित प्रत्याशी प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि मतगणना कार्य सही से नहीं किया गया है, जिसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, जिससे नाराज हारे हुए प्रत्याशी गोलबंद होकर इंजीनियरिंग कॉलेज के मेन गेट पर ही जिला व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। शायद 2-3 गो ईवीएम तोड़ करके शायद बाउंड्री के पीछे बिगा हुआ था। अच्छा, उसके कारण इन लोग देखा, उसके बाद भगत स्टार्ट पब्लिक को लोग ये लोग पुलिस से कुछ मांग कर रहे थे जी कि वो ईवीएम बिगा हुआ है, उसको चेक करे कि उसमें है क्या। अच्छा, बस इसी का। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से अगली खबर है, जहां दहेज में फर्नीचर नहीं मिलने पर ससुराल वालों के द्वारा एक विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दिए जाने का आरोप लगा है। मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी ढाला गांव की है, जहां मृतक जैमुन खातून की शादी फिरोज आलम से 4 साल पहले हुई थी। वहीं मृतक के मायके वालों से फर्नीचर की मांग की जा रही थी। आरोप है कि फर्नीचर नहीं देने पर मृतक महिला को ससुराल वालों के द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी सूचना विगत सप्ताह मृतका ने अपने मां से की थी। इधर परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष से फर्नीचर की मांग की जा रही है। कई बार इसको लेकर समझाया भी गया, लेकिन नहीं माने और रस्सी से गला घोंटकर मार दिया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना के बाद मृतका के ससुराल वाले घर से फरार हैं। शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस बल को भेजा गया है, मामले की छानबीन की जा रही है। सुनिए मृतक के भाई ने क्या कहा। इनकी मौत हो गई है। कैसे? ये फांसी लगा के दाब के अब क्या बंदा मिल के दावा है नहीं दावा है, ये तो हम देखने नहीं आए थे। बस ये मिला हमको, ये चूड़ी उड़ी फूटी मिली पूरी, उसकी हाथ में चूड़ी नहीं है, कपड़ा फड़ा हुआ है पूरा, गले में निशान पूरा पड़ा हुआ है। अब आप लोग देखिए, हमको इंसाफ चाहिए। कौन कौन प्रताड़ित कर रहा था इनको? उसका भसुर थे, एक ससुर थे, सास थी, 2 दियादिन थे। सुगौली रेल पुलिस ने दिल्ली से मुजफ्फरपुर आ रही सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी के शौचालय के गेट पर से 2 ट्रॉली में रखे विदेशी शराब को जब्त किया है। बेतिया रेल डीएसपी पंकज कुमार ने बताया कि रेल एस्कॉर्ट टीम सप्त क्रांति ट्रेन में जांच कर रही थी। इसी क्रम में एक बोगी के शौचालय के गेट पर लावारिस हालत में 2 ट्रॉली पाया गया, जिसकी जांच के क्रम में उसमें से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसमें विभिन्न ब्रांड के 95 बोतलें थी। शराब बरामदगी को लेकर बेतिया रेल डीएसपी पंकज कुमार ने बताया कि शराब धंधेबाजों का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जो दूसरे राज्यों से शराब मंगवा रहा है। इसके लिए रेल एसपी के द्वारा गुप्त रूप से स्पेशल टीम गठित कर औचक छापेमारी की जा रही है। ट्रेन में जो शराब पकड़ी गई है, उस बोगी के शौचालय के पास के यात्रियों की जांच कराई जाएगी। कहां से ये बैग लेकर ट्रेन में चढ़ा गया है, वहां का सीसीटीवी रिकॉर्ड देखा जाएगा। किसी भी हाल में शराब तस्करों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेन की नियमित जांच चलती रहेगी। राज्य में लागू शराबबंदी के कानून का कड़ाई से पालन किया जाएगा। हर हाल में शराब पर रोक लगाई जाएगी। हाँ, देखिए, आज सप्त क्रांति ट्रेन में मझौलिया से
सुगौली के बीच में स्पेशल चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि 2 जो बैग हैं वो बाथरूम के पास अनअटेंडेंट पाए गए थे। उनको चेक करने पे हमारी स्क्वाड टीम अलर्ट हो गई। उनको चेक करने पे ऐसा पाया गया कि ज़रूरत से ज़्यादा इसमें वजन है। तो शंका के आधार पर जब खोला गया तो उसमें दारू की बोतलें पाई गई, शराब की बोतलें पाई गई, जिसकी कुल संख्या 95 है और कुल मात्रा है 71.25 लीटर। लगातार चेकिंग के दौरान ऐसा हम लोग मतलब कि पाए हैं कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यवस्थित रूप से, ऑर्गेनाइज रूप से इस अपराध में शामिल हैं। उन पे हमारी पैनी नज़र है। जो भी व्यक्ति इस शराब के व्यापार में, धंधे में शामिल हैं, उनको हम लोग वो जल्द पकड़ लेंगे। और आपके मार्फत से हम बताना चाहेंगे कि अगर वो समझते हैं कि इस तरह के ट्रॉली बैग अनअटेंडेंट छोड़ के वो चले जाएंगे, उन्हें हम छोड़ देंगे, तो गलतफहमी की शिकार हैं। उन पर गहनता से जाँच की जा रही है। उनके सारे टावर लोकेशन निकालेंगे हम लोग और उनको हम पकड़ के ही दम लेंगे। इसलिए जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं वो धंधा छोड़ दें और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। ये जांच है जो कि नियमित चलती रहेगी। हमारे रेल एसपी मुजफ्फरपुर के द्वारा स्पेशल टीम बनाई गई है और हम बगहा से आने वाली प्रत्येक ट्रेनों को, प्रत्येक बोगी को, प्रत्येक डब्बे के प्रत्येक सीट तक को हम चेक करेंगे। नरकटियागंज अनुमंडल की साठी पुलिस ने शराब के नशे में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में हंगामा करते एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नशेड़ी की पहचान राम परसौना निवासी 24 वर्षीय प्रेम चौधरी के रूप में की गई है, जिसे बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मारपीट में एक युवक के घायल होने की भी खबर है। घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के संबंध में बनवरिया निवासी नंदकिशोर शाह ने शिकारपुर थाने में एक आवेदन सौंपा है, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों को आरोपित किया गया है और पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिए जाने की बात कही गई है। शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में शिक्षा विभाग के एक क्लर्क को निगरानी की टीम ने धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय के बीआरपी गुड्डू कुमार को 45,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बीआरपी गुड्डू कुमार सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ राघवेंद्र मणि त्रिपाठी के लिए काम करता था, जो कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक राज्य बड़िया बगहा के सहायक शिक्षक सुभाष चंद्र प्रसाद का वेतन कुछ महीनों से रुका हुआ था। शिक्षक को वेतन दिलवाने के लिए डीपीओ ने बीआरपी गुड्डू कुमार ने रिश्वत के रूप में 45,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित शिक्षक के अनुसार जब अपनी वेतन के लिए डीपीओ से मिले तो उन्होंने कहा कि गुड्डू से मिल लीजिए, सब काम हो जाएगा। जिसके बाद इसकी शिकायत पीड़ित शिक्षक ने निगरानी विभाग से की। शिकायत के बाद निगरानी के डीएसपी अरुण कुमार पासवान के नेतृत्व में निगरानी टीम सादे निवास में पहले से मौजूद थी। जब शिक्षक सुभाष चंद्र प्रसाद पैसे लेकर कार्यालय पहुंचे और बीआरपी गुड्डू कुमार को 45,000 रुपए रिश्वत देने लगे, तभी निगरानी की टीम ने गुड्डू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सुनिए इस संबंध में क्या बोले निगरानी विभाग पटना के डीएसपी अरुण कुमार पासवान। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बगहा के आदेश से सीआरसीसी एवं बीआरपी केंद्र में काम कर रहे थे। एडीपीसी टेलीफोन करके बताया कि आप किनके आदेश पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये बीओ बगहा के द्वारा आदेश हुआ है, इसकी कॉपी शिक्षा विभाग के बड़ी पदाधिकारी को दिया गया है, उसका अनुमोदन भी प्राप्त है। बोले कि आप कॉपी लाइए अनुमोदन का, तो बोले मेरे पास में नहीं है, हम ला के देते हैं। वही अनुमोदन लाने के लिए लोग डीपीओ श्री राघवेंद्र मणि त्रिपाठी से मिले थे। उन्होंने इससे स्पष्टीकरण पूछा और इसका वेतन रोक दिया कि आप जवाब दीजिए कि आप किसके आदेश से काम कर रहे थे। इन्होंने उसका जवाब दिया स्पष्टीकरण, उस पर डीपीओ जो है संतुष्ट नहीं हुए, पुनः स्पष्टीकरण मांग दिया, पुनः ये जवाब अपना दिए, फिर भी वेतन रिलीज नहीं किए। वो बोले कि ठीक है, तो डीपीओ द्वारा बोला गया कि ठीक है आप बीआरपी गुड्डी जी से मिल लीजिए तो हम आपका काम कर देंगे। उसके बाद में आप उनको 50,000 रुपया देना होगा। और वो जाके मिले, गुड्डू बोला कि साहब तो पैसा नहीं लेते हैं, पैसा हम ही लेंगे। और उन्हीं के आदेशानुसार ये बराबर उनसे गुड्डू जी से मिलते रहे, बीआरपी से। ये रुपया देना नहीं चाह रहे थे, इसकी शिकायत निगरानी में किया इन्होंने। निगरानी द्वारा सत्यापन के बाद मामला सही पाया गया। आज निगरानी की टीम जो है उसको 45,000 रुपया
देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी के बड़ा बरियारपुर स्थित बचपन एनजीओ के बच्चों के बीच सेवा कामना अभियान ट्रस्ट के द्वारा कंबल का वितरण किया गया है। ट्रस्ट के नेशनल चेयरमैन दीपक शर्मा ने बताया कि इस तरह के कार्य लगातार जारी रहेगा और मोतिहारी के आसपास के क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटा जाएगा। वितरण के मौके पर नेशनल चेयरमैन दीपक शर्मा, नेशनल सेक्रेटरी रवि रंजन कुमार, सुभाष कुमार, पन्नालाल कुमार, ज्योति कुमारी सिंह, रानी कुमारी, कंचन गुप्ता, रोही आरा, रितेश कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर सैकड़ों बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच कंबल का वितरण किया गया। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की भलाई करना, जिसके लिए हमने पहला स्टेट बिहार चुना है, जिसके लिए अभी हमने फ्री एम्बुलेंस सेवा देके मेडिकल के लिए ये सुविधा दी है। और अभी जैसे कि हम देख रहे हैं सर्दी का मौसम है, उसी के लिए हम कंबलों का और शाल देकर वितरण कर रहे हैं। आगे स्वेटर, जूते ये सभी हमने दिल्ली से मंगवा लिए हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बजाय हम सिर्फ मोतिहारी के आसपास हम इसका वितरण करेंगे, ताकि गरीब परिवारों को ये चीज़ें हम सुविधाएं दे पाएँ। हम बच्चों को स्टडी से रिलेटेड सब कुछ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट टाइप से हम अपना कोशिश करते हैं कि बच्चे सीखें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है सेवा कामना अभियान ट्रस्ट का, और इन लोगों ने हमारी बहुत ही हेल्प कर रही है। ये ट्रस्ट बेसिकली इन लोगों ने सेवा कामना ट्रस्ट के थ्रू यहाँ के मेंबर्स ने हमारे एनजीओ को बचपन क्राफ्टिंग यूथ के बच्चों को सर्दियों में कंबल प्रोवाइड किया, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जाता है, जिसमें गरीब बच्चों को जो है हम लोग फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। जो झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को हम लोग लाते हैं, प्लस नशा करते हैं जो बच्चे, उस वैसे बच्चे को हम लोग ला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। और भी चीज़ें हैं जो हम लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी जो एक प्रोजेक्ट किया गया है सेवा कामना अभियान ट्रस्ट के माध्यम से, जो इन्होंने गरीब बच्चों में जो है कंबल बांटे हैं सर्दियों के मौसम में, इनके हम लोग बहुत शुक्रगुजार और एहसानमंद है। यहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाई की सुविधा करवाई जाती है, फ्री सुविधा करवाई जाती है। और हमारे यहाँ मतलब हमारे एनजीओ में सेवा कामना अभियान से लोग आए और हमारे गरीब बच्चों को कंबल बांटे, और फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम में भी हम इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे। इसके लिए मैं सेवा कामना की बहुत आभारी हूँ। मुख्य उद्देश्य यही है, जो रूरल क्षेत्र है चंपारण का, उस क्षेत्र में जा करके जो आवश्यकता अनुसार सामान होगा, जैसे ठंडा में कंबल, साल वगैरह लोगों को ले जाकर वितरण करना। और इसके बाद तुरंत ही हम लोग संस्था के माध्यम से हर एक रूरल क्षेत्र में गरीब बस्ती में जा करके मेडिसिन का शिविर लगाकर मेडिसिन का हम लोग वितरण करेंगे। उद्देश्य है शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष करके हम लोग ध्यान देंगे। सफाई अभियान पर भी काम करेंगे, गंगा जमुना प्रदूषण पर भी काम करेंगे, सफाई अभियान पर भी करेंगे। और रूरल एरिया को डेवलप करना है। जो लोग डूबे कुचले हैं, ज़रूरतमंद को ज़रूरत की, जैसे आज ही देखिए डूबे कुचले जितने लोग हैं उन लोगों को हम कंबल ओढ़ाकर सम्मानित किए हैं, है कि नहीं है। ठंडा में उन लोगों को सम्मानित किए हैं, किसी को सू देंगे, किसी को जो देंगे, मेडिसिन के शिविर लगाएंगे। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बड़वा सेमरा घाट गांव जाने वाले लोगों के लिए चचरी पुल ही एकमात्र सहारा बचा है। गौरतलब है कि मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में कुल 29 पंचायत हैं, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियां होती है। बड़वा सेमरा घाट से सिकटा प्रखंड तथा रामगढ़वा प्रखंड को जोड़ने वाली बांस के चचरी पुल से आज भी लोग आवाजाही करते हैं। हाल यह है कि 2 पहिया वाहन साइकिल को लेकर भी लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। बांस के बने चचरी पुल से एक बार में एक तरफ से एक ही व्यक्ति गुजर पाता है। इसके चलते यहां से गुजरने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का बड़वा सेमरा गांव आज भी बदहाल बना हुआ है। जहां एक ओर बड़े बड़े पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रखंड क्षेत्र के इस गांव तक जाने के लिए ग्रामीणों द्वारा बनाए गए बांस के चचरी पुल का ही एकमात्र सहारा बचा हुआ है। ग्रामीण बताते हैं कि यह हाल सैकड़ों वर्षों से है। बारिश के मौसम में गाँव वासी काफी परेशान हो जाते हैं। इस पुल के निर्माण में न तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन कोई सुधि ले रही है। आज भी देहाती क्षेत्र में यह चचरी पुल आवागमन का एकमात्र सहारा बना हुआ है, जो मझौलिया, सिकटा तथा रामगढ़वा प्रखंड को जोड़ता है। बाढ़ के समय जब चचरी पुल बह जाता है तब नाव ही एकमात्र सहारा बचता है। ग्रामीणों ने सरकार से सेमरा घाट पर पुल बनवाने की मांग की है, क्योंकि आवागमन के लिए उपयुक्त साधन नहीं होने के कारण यह क्षेत्र आज भी अविकसित है।
मवेशियों के चारा के लिए, दूध वालों के लिए तथा छोटे बड़े व्यवसायियों के लिए यह चचरी पुल एकमात्र सहारा बचा हुआ है, जो 3 से 4 महीनों के लिए सहारा बनता है। अन्य दिनों में सब कुछ ठप हो जाता है। बताते चले कि प्रत्येक वर्ष ग्रामीण जन सहयोग से यहाँ चचरी पुल का निर्माण करते हैं और इसी से आवाजाही करते हैं। इक्टा और मझौलिया प्रखंड के लोग का इतना तबाही है जो क्या बताएं हम लोग। देखो आपको सामने ये पुल बना रहे हैं, लचीले चचरे को बना रहे हैं जो लोग के आने जाने के लिए। कोई बीमार पड़ जाता है तो कोई साधन नहीं है हमारे पास। हम लोग का खाप टोला से दूध लेके जाते हैं सरसों बाजार में, बहुत परेशानी होता है नदी के हिलाल से, बहुत तबीयत भी खराब रहता है। पर साल में हमारा अब्बा गिर गए थे, उसको पूरा सीना में दर्द रहता है। जैसे खाप टोला हुआ, सेमरा हुआ, सुनबारसा हुआ, कदमुआ हुआ, इस तरीके से 5 तहसील के हम लोग जाना के बनियारी दे के लगवाते हैं। इसमें इसी वजह से सब लोग के सहयोग से होता है। एक मजदूर 300 रुपये लेता है। सिकटा प्रखंड और रामगढ़वा प्रखंड, ये दोनों प्रखंड के लोग लगभग 25-30 गांव हैं जो लोग इससे मतलब लाभान्वित अभी होते हैं, इस लचका से होते हैं। इधर से घूम के जाएंगे लोग तो काफ़ी दूर, करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे नदी में पुल है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है घूम के जाने में। लगभग 2.5-3 लाख रुपये की लागत से ये पुल बनता है। जब ये सितंबर ये क्या बोलते हैं कि जब बाढ़ आता है तो ये लचका को लेकर चला जाता है। लगभग हर साल ये लगवाने में 2.5-3 लाख रुपया खर्च होता है लोगों का। पुल का लोहा वाला पुल का भी व्यवस्था हो जाता तो लोगों को बहुत आफियत होता है, इससे लोगों की बहुत परेशानी हो रही है। मान लीजिए बेटी बहू का अगर तबीयत खराब हो जाए तो लोग मतलब डेंगू का इंतजार करते करते कितना लोगों का यहाँ दम टूट गया है। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।